आप सभी को जय मसीह की। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वो ये है कि पासवानों की मृत्यु क्यों। जब हम इस कोविड-19 के परिस्थिति में हैं, कई बार हमारे हृदय को ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। मिट्टी या भूमि के लिए जो इब्रानी शब्द वो है अडामा, और जो मिट्टी या भूमि है उसमें एक खूबी होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर सोख लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। उदाहरण के लिए अगर आप पानी डालेंगे मिट्टी उसे अब्जॉर्ब कर लेगी, अगर आप कुछ और डालेंगे मिट्टी उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। इसी प्रकार से जब परमेश्वर ने हमें मनुष्य बना करके इस पृथ्वी पर रखा है, हमारे शरीर में बीमारियां, लाचारियां कई बार आती हैं। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में, हम मत्ती उसके 9 के 12 में देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि प्रभु समझा रहा है कि बीमारियों के लिए कई बार हमें वेदों की जरूरत है। अब हम जब एलीशा की तरफ जाते हैं, हम सब जानते हैं कि एलिया के बाद परमेश्वर ने एलीशा को बड़े ही अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। और लेकिन एलीशा के बारे में जब हम दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसका 14 और 20 पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, एलीशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। और 20वें वचन में, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ एलीशा जो परमेश्वर का एक बड़ा ही अभिषिक्त दास था, उसके बारे में लिखा है कि उसे एक ऐसा रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसका मतलब यह है कि जब हम पृथ्वी पर हैं, अलग अलग प्रकार के रोग हमारे शरीर पर कई बार राज्य करते हैं। हम इस बात को और समझने के लिए जब उत्पत्ति उसके 48 के 1 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। यहाँ पर देखिए याकूब जो है वो भी बीमार हो गया, उसकी तबीयत खराब थी और किसी ने यूसुफ को बताया कि सुन तेरा पिता बीमार है। और जब हम 50वें अध्याय में जाते हैं, 50 के 1 और 2 में, तब ऐसा लिखा है उत्पत्ति के, तब यूसुफ अपने पिता के मुख पर गिरकर रोया और उसे चूमा। और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसकी सेवा में थे आज्ञा दी कि उसके पिता को शव में सुगंध द्रव्य भरे। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि जब यूसुफ का पिता याकूब मर गया तब यूसुफ ने उसके वैद्यों को यह आज्ञा दी। उसका मतलब याकूब एक ट्रीटमेंट ले रहा था वहां पर। और हम देख सकते हैं जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हम अलग अलग रोगों से घिरे हुए हैं। हम सब हिजकिया को भी जानते हैं, और हिजकिया के बारे में लिखा है कि वो एक ऐसा रोगी हो गया कि वो मरने पर था, लेकिन लिखा है कि जब उसने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसकी आयु में 15 साल और बढ़ा दिया। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के ऊपर है कि परमेश्वर किसी की आयु को बढ़ाना चाहता है या नहीं, या परमेश्वर हो सकता है कि उस व्यक्ति का, उस अगुवे का, उस पासवान का जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर काम ठहराया हुआ था वो पूरा हो चुका है, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मृत्यु की परिस्थिति में भी कभी भी हमें अपने विश्वास में डगमगाना नहीं है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, रोमियो उसका 8 उसका 35 और उसका 38, वहां इस प्रकार से लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। और 38 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, कुछ भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सका। देखिए यहाँ बड़े ही स्पष्टता से लिखा हुआ है कि हमें मृत्यु प्रभु से अलग नहीं कर सकती। वर्तमान, अभी हम वर्तमान की परिस्थितियों को देख रहे हैं, वो हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। और भविष्य में हमने नहीं जाना है कि क्या क्या आना बाकी है, लेकिन कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियो, क्योंकि हम प्रभु में हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है या हमें डरना नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसके लिए जितनी सेवा लिखी है वो उससे करवा चुका है। उसका अर्थ यह है, इसलिए हमें अपने विश्वास में और आगे बढ़ना है, प्रभु के वचन को थामे रहना है और हमें कभी घबराना नहीं है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसके 17 के 22 में इस प्रकार से कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मेरे प्रियो, हम जब मन में आनंद रखते हैं वो एक औषधि है। कई बार हम इधर की खबर उधर की खबर, बहुत सारी खबरों को सुनते हैं, हमारा हृदय घबराहट से भर जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें वचन पर मनन करना है। और याद रखिए, प्रभु ने जब तक आपके और मेरे लिए पृथ्वी पर दिन ठहराया है,
तब तक हम जीवित रहेंगे और प्रभु की सेवा करेंगे। और हम देखते हैं एक और जगह, याकूब की पत्री 5:14 में लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो क्या करें। यहां लिखा है 5:15 में, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। उसका अर्थ, अगर आपको पता लगता है कि कोई रोगी है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। आप और मैं केवल इतना ही कर सकते हैं। और परमेश्वर ने जितनी उम्र उसके लिए रखी है, परमेश्वर चाहे तो वो उससे आगे भी जी सकता है। और अगर परमेश्वर को ये लग रहा है इसका कार्य इसने पृथ्वी पर पूरा कर लिया है, तो परमेश्वर उसे अपने पास बुला सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि संसार की मृत्यु केवल आधी सच्चाई है, क्योंकि जो लोग प्रभु को जानते हैं और जिन्होंने प्रभु को जाना है, वो अपने जीवन में एक अनंत काल के आनंद में प्रवेश करते हैं। और परमेश्वर हमें उस आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। पर यहाँ पर एक और प्रश्न ये आता है कि आज मैं और आप क्यों जीवित हैं? क्या हम उनसे कुछ अच्छे थे इसलिए हम जीवित हैं? नहीं मेरे प्रियो, पर इसलिए कि परमेश्वर ने आज मेरे और आपके लिए पृथ्वी पर थोड़ा और कार्य रखा है। उस कार्य को हमें पूरा करना है। और जो लोग सो गए हैं, उनके लिए परमेश्वर ने जो कार्य रखा था वो सब वो पूरा कर चुके हैं। इसलिए क्यों ना हम अपने जीवन की इस यात्रा में अपने आप को तैयार करें, ताकि हम उस अनंत जीवन में जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है, उसमें प्रवेश कर सकें। आप सभी को जय मसीह की।